नन्यः स्पृहा रघुपते मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नाहं कर्ता हरिकर्ता तत्पूजा कर्म चाखिलं यद्यत्कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। नारायण नारायण नारायण। श्रीराम जय जय राम, 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 श्रीराम जय जय राम। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आनंदमय आत्मस्वरूप परमपिता परमेश्वरंकर दिव्य अमर संतान विभिन्न नाम रूप विराजमान करथिबा आपण मानंको सप्रेम प्रणाम। दिव्य जीवन परिवार सत्संग अनुरागी भाई भौणी मानंको हार्दिक शुभकामना। गुरु महाराज हेतु की कृपारु ये कार्यक्रम एप्रिल 25 तारीख ठारू धारावाहिक भाव में चलती। वर्तमान कथा प्रसंग प्रवाह सुंदरकांडर अंतिम पादरे आमको पहुँचाई। गत थर आम मैंने शुणुले भगवान क्या प्राप्त हुंती। निजे प्रभु निज मुहरे शुणाउचंती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को दर्शन कले कौन पुण्य फल हुए, केतिकी पुण्य मिले, से कथा मध्य आगुरु आमे शुणीचे। सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासही तबहि। विभीषण जी महाराज निज मुहरे एक कथा को प्रकाश कले जे प्रभु आपण कथा मु शुणी। सत्संगर प्रभाव केते मात्रा रे मते प्रभावित करिछि ताकु मु अनुभव करिछि। एवं ये सत्संगर प्रभाव रु मो मन लंका मुक्ति हो गला। लंकार जो बंधन संसार विषय प्रपंच रे आबद्ध होइथिबा प्राणीटी एते सहजरे भगवत कृपा लाभ करिपारे मु होछि तार उदाहरण। मो मनरे अनेक वासना थिला प्रभु, किंतु आपण को दर्शन करवा मात्रे से कामना वासना इच्छा लिभिगला, मनरू बोहीगला। वर्तमान कौन सी इच्छा नहीं।
आपण ही समर्थवान ईश्वर जे जीव को संसार मुक्त कर दे पारिबे। आपणक भली प्रभु को पाई जदि मनुष्य विषय चिंता करे, संसार विषय प्रपंच को प्राप्त करने हाथ बढ़ाए, ताठारु महामूर्ख मंदमती व्यक्ति ये जगत रे किए पारे। केवल आपणकर पदारविंद को आश्रय करिबा, आपणकर नाम को आश्रय करिबा, या छड़ा निश्चित पंथा किछि नाही। वर्तमान सुंदरकांडर अंतिम पाद प्रसंग रे आमे पहुंचीचे। गततर भगवान श्री रघुनाथ कहिले, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बड़ डोरी। हे विभीषण जी, समस्त प्रकार विषय बंधन को जेते जेते मनुष्यता जीवन में चाहे ताकू जहाँ प्राप्ति थाए से सबु प्रति ममता रहित है, से समस्त ममता को एकत्रित करी जे मो पाद एवं ता मन, मो पादरे से ही रजु जे जेते प्रकार ममता से ममता को एकत्रित करी एक रजु तैयारी करिबा एवं से रजुरे मो पाद को तार मन को कसिकी बांधि थाए, से भली जो भक्त हे विभीषण तमे, मु तुमको हृदय रे लगेई यही कथा जगत को शिक्षा दौची जे लोभीटीए जेमती तार धन प्रति निष्ठा थाए, तार भोग प्रति निष्ठा थाए, जे भोगीर जे कामी तार कामना प्रति जो निष्ठा थाए, ये समस्त निष्ठा को एकत्रित करी तमे मो पाखे समर्पित होइछ एवं ये शिक्षा जगत को दौच। प्रभु ही परम आश्रय, प्रभु को छड़ा ये जगत रे कार सामर्थ्यता नहीं जे जीव को से आनंद सागर रे भसई दब। भगवान परा स्वरूपतः आनंद स्वरूप, भगवान आनंद स्वरूप। प्रत्येक प्राणी ये संसार रे जेते अछंती समस्त को आनंद दरकार, समस्त को सही आनंद रे मशगुल हवा दरकार, किंतु वास्तव रे आनंद कोठी अछि जणा नहीं। आम विचार करुचे कौन सी वस्तु प्राप्ति हो, कौन सी विषय प्राप्ति हो, कौन सी नाम जस मिल से कौन मत शांति मिल यही चर्चा पड़ी आमे सबुठे मुह मारुचे शांति प्राप्त करने। वास्तव रे शांति और आनंद कोठी अच्छी आमको जना नहीं। रामचरित मानस गोस्वामी जी विभीषण जी महाराज प्रसंग दे विभीषण जी महाराज प्रसंग दे उदाहरण देकर सूचित कराउछन्ति। एभली प्राणी माने, एभली भक्त माने, एभली भगवान अति निजर लोक माने ए संसार रे जीवन धारण करके अछन्ति। द शाइनिंग एग्जाम्पल जो माने सर्वस्व त्याग करी भगवान शरणापन्न होगा आछन्ति एवं जगत को ए गोटे निष्ठा शिखौछन्ति। श्रवण सुजस सुनियायु प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद
रघुवीर। एवं ये विभीषण को गत थर सत्संग शुणिले भगवान लंकेश बोली संबोधन कले एवं तीर्थ जल सबु तीर्थ माने समुद्र जाई पतित होती सर्वतीर्थ महोदधि एवं ये जो नदी ये जो समुद्र र जल आनी सिंचन कले विभीषण को एवं संबोधन कले लंकेश। ये प्रसंग आम शुणी सारी युद्ध है सेतुबंध स्थापन है विभीषण को लंकेश बोली घोषणा कले। ये प्रसंग गत थर आम शुणीचे। आज जो प्रसंग भगवान श्री रघुनाथ विचार करछंती जाम्बवान करबद्ध प्रार्थना पूर्वक सामने ठिया किभली ये समुद्र को पार करी लंका रे प्रवेश करने को हब तार योजना ता विषय आलोचना। जाम्बवान कहले प्रभु आपणकर पवित्र नाम ही सेतु आपणकर नाम रूपी सेतु को आश्रय करी जीव भवसागर को पार करी। विभीषण जी महाराज कहले प्रभु कोटि सिंधु शोषक तब सहायक आपण जदि धनुरे सर प्रयोग करिवे ये राम बाण ये कोटिए सिंधु को शोषि दे पारे। अनेक अनेक कथा प्रसंग प्रवाह आसो आपण माने जानते बिना सेतुरे दुई जन व्यक्ति विशेष समुद्र को पार कर। प्रथम हनुमान जी महाराज भगवान रघुनाथ नाम को आश्रय करी महेंद्र पर्वतरु लंफ प्रदान कले एवं से पाद तांकर प्रभुंकर जो प्रभाव नामर जो प्रभाव से नाम प्रभाव लंका रे जाई पड़ेगा। ये विभीषण जी महाराज जे लंका त्याग करी समुद्र ए पाख को आसचंती केवल भगवानकर नाम भगवानकर पादर महिमा याकू ही आलोचना करते गत थर सत्संग रे जेही पद परसी करे ऋषि नारी दंडक कानन पावनकारी। ये प्रसंग आम गत थर शुणुले केवल अभय पादर चिंता करी करी जानी पारिले नहीं समुद्र को से पार करुछंती किंतु समुद्र को पार करी भगवान का दरबार रे पहुंच जाइछंती। ये कौन सूचना दौरान सुंदरकांड आमको यही सूचना दौरान ये भगवत नाम हूँ जीवर परम आश्रय। कलिजुग रे अन्य साधना को एते गुरुत्व दिया जाए नहीं जेतु साधना मानकरे छिद्र अच्छी किंतु भगवान नाम से नाम रे छिद्र नहीं छिद्र रहित साधना एवं नाम जीव को से आश्रय तत्व पहुँचे दिए आनंदर अधिकारी करे दिए एवं अनेक नाम कथा में शुणीचे जेहेतु ये ग्रंथ विशिष्ट द्वैतवाद ग्रंथ भगवान श्री रघुनाथंकर यो उदार चरित्र ये चरित्र होचे ग्रंथर सर्वस्व। आमे जो राम कहूचे ये राम को उल्टेले मरा ही जाए एवं मरा मरा कहिले राम हो जाए। आप जानी कौन सी मंत्र को उल्टेक जदि प्रयोग कर दिया जाए से सीधा ही जाए ए राम नाम। अन्य जिते मंत्र अच्छी आपण ताको जो लेउटेक प्रयोग करेंगे सी सीधा हम ना। से आमर ओडिया भाषा रे कवि माने ताको ये व्यक्त करिसंती
ମରା ମରା କହିବାରୁ ରାମ ରାମ ହେଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ ବି ତାଙ୍କର ମାନସ ଭିତରେ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଓଲଟ ନାମ ଜପତ ଜଗଜାନା ବାଲ୍ମୀକ ଭୟେ ବ୍ରହ୍ମ ସମାନା। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଇଏ ରାମ 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 ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜପସିଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ହେଇଛି, ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ରାମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସେ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ପାବନ ଚରିତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ନ ଭୂତ ନ ଭବିଷ୍ୟତି। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେତିକି ବେଳେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାମ ରାମ ରାମ ନାମର ମହିମାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବ୍ରହ୍ମ କହିଲେ, ଈଶ୍ୱର କହିଲେ, ଭଗବାନ କହିଲେ, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, କିଏ ତାଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବ? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତିନି ପାଦ ସ୍ୱମହିମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ବ୍ରହ୍ମାଦି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ମୁଇହନ୍ତି ଯତ୍ସୂରୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧ କରିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ପକାଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବା ସହଜ ସାଧ୍ୟ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ନାମ ସାଧକ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ନାମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ କରୁଛି, ଆପଣ ତା ପାଖରେ ଧରା ହେଇଯିବେ। ବିଭୀଷଣଜୀ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ। ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ମହାନତା ଏଇଠି, ଏକ ସାଧକ ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଫେରୁଛି ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରି ଏବଂ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କହୁଛି, ହେ ନାଥ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ, ଆପଣ ସର୍ବସମର୍ଥବାନ, ଆପଣ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏକ ସାଧକ ଲଙ୍କା ବୈଭବକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବରୁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ଭଗବତ ନାମ ଚିନ୍ତନ ସ୍ମରଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ସଂସାରରୁ ଅନେକ ବାଧା, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହ୍ୟ କରିଛି। ସଂସାରଟା ଯାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଭଗବତ ମାର୍ଗ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଶସ୍ତ ହୁଏ ନା। ସଂସାରଟାକୁ ଯିଏ ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବିଛି, ସେ ବଡ଼ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅନ୍ତିମ କ୍ଷଣରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକାକୀ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣେ ଯେ ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ଠକି ଦେଇଗଲି, ମୁଁ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ ହେଇଗଲା, ଏ ଜୀବନରେ କିଛି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କରିବାକୁ କିଛି ନଥିବ। ଏ ସଂସାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନି, କାହାର ସାଥି ଦେଇନି। ଏହା ଜାଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂସାର ବିଷୟ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପଥରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଧାବିତ ହେଇଥାଉ, ଗୋଡ଼େଇକିରି ଥାଉ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ। କେତେ କ୍ଷତି ହୁଏ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଋଷିମାନେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମହତି ବିନଷ୍ଟି, ମହତି ବିନଷ୍ଟି। ତମକୁ ଏକାକୀ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ହବ। ଆନନ୍ଦ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଏକାକୀ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସର୍ବସ୍ୱ ବୋଲି ବୋଧ କରିଥାନ୍ତି, ପରମ ଆଶ୍ରୟ ବୋଲି ବୁଝି ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ସେହି ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଜଣେ ଲଙ୍କାରୁ ପାର ହେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ବିଭୀଷଣ, ଆମେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା କେମିତି? ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ପାର କରିବା କେମିତି? ସେତେବେଳେ ବିଭୀଷଣଜୀ ମହାରାଜ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ସଗର ବଂଶ ଏବଂ ସଗରଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଏ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଇଏ ପରିଗଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭୀଷଣଜୀ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ, ସମୁଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି
एवं अन्य प्रकार कहले आपण समुद्र को प्रार्थना करंतु, आपण प्रार्थना करंतु, से निश्चित भाव में आपण प्रार्थना को शुणी लंका आड़ को जीवार, लंका रे पहुँचवार निश्चित रास्ता बतईदेवे। यही कथा लक्ष्मण को भल लगे ना। लक्ष्मण कहले प्रभु दैवी दैवी आलसी पुकारे, अलसुआ लोकटे किछि कर्म करिब नाही, कर्मकुड़ी लोकटे केवल जहाँ भाग्य घटिव ता हो बोली चुप बसी पड़े। किंतु मनुष्य शरीरटा ये पुरुषार्थ करिवार शरीर, बिना पुरुषार्थ रे किछि प्राप्त हुए ना। ये कथा लक्ष्मण कहले। तेरे कहिवार अर्थ वर्तमान ये रघुनाथ दरबार रे दीटा विचारधारा काम कला। भगवान श्री रघुनाथ कहले ए दुई जन जाकर विचार ग्रहणीय, केवल विधाता भाग्य कही चुपचाप सोईजा भी ठीक नहीं, केवल पुरुषार्थ करी मु सब करदेली बोली भाविबा भी ठीक नुहे। जहाँ जितेबाला घटित हब किंतु पुरुषार्थ करिवारु पछे जीवाको हब नाही। भगवान कहले प्रार्थना तो करिवा। समुद्र को पाखे प्रार्थना कले, भगवान व्रत धारण कले, 3 दिन काल अपेक्षा कले। कौन शुणिले? केवल समुद्र आवाज शुणिले। से कहले हे लक्ष्मण तमर कथा ही वर्तमान मु कार्य परिणत करने को जाऊँगी। भगवान जिते धनु उठेले, सर संधान कले, समुद्र कंपिया को लगिला, थरिया को लगिला। जीवजंतु मान जो माने समुद्र को आश्रय करी अछंती समस्ते रक्षा कर त्राई त्राई आवाज करिया को लगिले। समुद्र देवता भगवान श्री रघुनाथ दरबार रे दंडायमान हेले। ये जगत को शिक्षा भगवान आकाश ठारू पृथ्वी पर्यंत ये पंच महाभूत को सृष्टि करिसंती। उपनिषद ग्रंथ मान करे अति सुंदर भाव में वर्णना करा जाइए। परमात्मा ही आकाश भीतर प्रवेश करी वायु को सृष्टि करिसंती, वायु भीतर प्रवेश करी अग्नि को सृष्टि करिसंती, अग्नि भीतर प्रवेश करी जल को सृष्टि करिसंती, जल भीतर प्रवेश करी पृथ्वी की सृष्टि करिसंती। पृथ्वी ठारू आकाश पर्यंत आमे जहाँ देखुचे परमात्मा भिन्न किसी ना। हमको कौन देखा जाउची? हमको ये पंच महाभूत दृश्यमान होची, किंतु ये पंच महाभूतर अति सूक्ष्म भाव या मध्य उपस्थित थिबा ईश्वर तत्व बा परमात्मा बोधता आमर हो नाही। आमे जहाँ देखुचे ईश्वर भिन्न किसी ना। भगवान वरुण देवता को कहले हे वरुण देवता वर्तमान किभली भाव में आमे लंका को जीवु तार व्यवस्था करंतु। भगवान जिते धनु उपर सर चढ़ई सारी से समुद्र देवता करबद्ध प्रार्थना पूर्वक कहले प्रभु ये सर को आपण उत्तर दिशा के प्रयोग करंतु। ये समुद्र उत्तर दिशा रे आभीर जमना जलदस्यु टाइप व्यक्ति माने विशेष भाव में बसवास करती। एमाने समुद्र उपर अत्याचार करती, जीवजंतु मान उपर अत्याचार करती, समस्त भितर भय संचार करती। तेणु उत्तर दिशा को भयमुक्त कर दियंतु, विचार करंतु। एठी 3 प्रकार विचार अच्छी भगवान श्री रघुनाथ लक्ष्मण सहित।
समुद्र पाखक आसिले। समुद्र देवता बुझे देकर गले एभली एक कीर्ति स्थापन करंतु, हे महिमामय प्रभु, आपणकर महिमा चारिआडे व्याप्त हो, समस्ते को मन रखिए, समस्ते स्मरण करिवे। भगवान श्री रघुनाथ समुद्र उपरे सेतु तैयारी करथिले। आजिकल बहुत सेतु होछि, आमे सेतु विषय बहुत शुणिचु एवं समुद्र उपरे सेतु जहाँ स्थापन करि जाइछन्ति तृतीय जुगरु आज मध्य तार आलोचना होछि। आपण माने विचार करंतु, भगवान श्री रघुनाथ मध्य एक कथा कहिथिले, जदि के पचारिबो कौन गोटे बड़ काम आपण करिसंती ना, आमे जितेबेले लंका को बानर भालुबान को नहीं जाउथुलु, समुद्र ऊपर एक सेतु तैयारी करथिलु। सेतु कहले भगवान का नाम, सेतु कहले दुई प्रांत को जोड़िबा। आम सहित आमे ईश्वर को जदि जोड़िबा को चाहूँ, भगवत नाम ही आश्रय, भगवत नाम ही अवलंबन। से कहुई आलोच्य सर्वशास्त्राणि विचारय पुनः पुनः कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवत नाम ही सेतु इह लोक परलोक को जोड़िबा पाई ये कार्य करे। आमको ईश्वर उन्मुखी कराए, ईश्वर अनुभूति कराए, ईश्वर प्राप्ति करने पाई कलिजुगरे याठू सहज साधना किसी नाही। किंतु भगवत नाम होउछि तो, भगवान कर नाम उपरे हमर विश्वास होउछि तो, भगवान कर नाम उपरे आमे एते भरोसा करिसे तो, जेतिकी मात्रा में संसार उपरे भरोसा करू। आमर प्रियजन मान उपरे आमर जो विश्वास आस्था रही, भगवान कर नाम उपरे ये विश्वास और आस्था अच्छी तो। आपण मैंने एवं शुणुले समस्त प्रियजन बंधुजन सखाजन समस्त प्रकार आसक्ति को त्याग करी विभीषण जी महाराज भगवत नाम कीर्तन पूर्वक भगवत दर्शन कले, भगवान का सानिध्य लाभ कले, भगवान हृदय लगे रखिले एवं जगत को बतैले। असज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। समुद्र देवता हाथ जोड़िकी भगवान को कहले, प्रभु आपणकर दल मान ये दल भितरे नल आ नील ये दुई जो बानर अछंती, एमाने विश्वकर्मांकर तेजरु जन्म होइछंती। एमानक पाखरे सेही निर्माण शास्त्र साहित्य अच्छी, आपण तांकर सद्विनियोग करंतु। सेतु राम नाम रे हो। आपण एति भी देखिए जे राम नाम उच्चारण पूर्वक राम नाम को चित्रण करी जो पत्थर को छाड़ी दिया गला, से पत्थर सब समुद्र रे भेड़ा भलिया भासीवा को लगिले। सिंधु तरे पाषाण, जो राम नाम को आश्रय करी समुद्र रे पत्थर भासुची, सेई भगवान को आमे केते हृदय रे केते अंतरतम प्रदेश रु निष्ठा रखी स्मरण चिंतन करवा उचित। आमे भी भव समुद्र रे भासुचु, भव समुद्र रे आमे भासुनु, भव समुद्र रे आमे उबुटुबु होउछु। जड़े जदि बुड़ी गला अणनिश्वासी हुए, ऊपर को उठिला किछि श्वास निए, एभली जीवन आमे संसार जीउछु। किए जदि पचारिबो ये कि स्थिति, टेंशन इमिति किए ये संसार अच्छी टेंशन फ्री। भगवत नाम ही भट्टिका, ये भट्टिका जीव को टेंशन मुक्त करि पारे। आज आपण मान देखुचंती समुद्र ऊपर सेतु, या ऊपर एक सुंदर कथा पुराणकार माने कहि थांती। भगवान प्रत्येक दिन सेतु को निरीक्षण करती, अति शीघ्र ही सेतु संपन्न होती। तेबे निरीक्षण करने समय रे
प्रभु मनरे एक कौतूहल है, ये पत्थर भासुची या उपरे राम नाम लिखाई। समस्ते कहते नाम महिमा। भगवान विचार कले ये सेतुरे किसी कार्य करी। एक पत्थर को उठे समुद्र निक्षेप कले, पत्थर की बुड़ीगला। भगवान देखिले ये नल नीलंगर हाथर स्पर्शरे ये पत्थर भासुचंती, ताकू से भेला प्रस्तुत करी सड़क निर्माण काम जोरसोर लगी एवं सी निजे पत्थर टी पकईले सेटा समुद्र बुड़ीगला। भगवान कहले बड़ विचित्र कथा है, अरे समस्ते कहते मो ना लिखिले सेतुरे पत्थर भासुची समुद्र रे, किंतु मु निजे गोटे पत्थर पकईली सी फिर बुड़ीगला। बड़ विचित्र कथा ये कथा को किए देखी? हनुमान जी महाराज हाथ जोड़ी कहले प्रभु ये जहाँ घटना घटित है या देखी। कौन है हनुमान जी ना आपण गोटे पत्थर पकई से पत्थर समुद्र बुड़ी जाइए। तत्क्षणात जी हनुमान जी लंफ प्रदान करी समुद्र भितर डुबकी लगे से पत्थर को उठे आने। कहले प्रभु आपणकर नाम को जो मैंने आश्रय करेंगे ये समुद्र भितर भव समुद्र बुड़ीबे नहीं, भाषिबे एवं पार होइजिबे। आपण जाको हाथ छाड़ीदेवे, आपण जाको हाथ छड़ा करदेवे, सी कौन आउ पार हो पार प्रभु? सी तो ये संसार भितर डूबीज, तार सत्ता रही। हे प्रभु करुणार वरुणालय प्रभु अनुग्रह करंतु जीव मान उपरे। आपणकर भक्त माने आपणकर पवित्र नाम को आश्रय करी भव समुद्र को पार कर। ये जो प्रसंग उपरे आउ एक विचार आसे, गोस्वामी जी रामचरितमानस तीनिटा सेतुर विचार कले। जो प्रथम सेतुर विचार भी आम शुणुले जे भगवान नाम ही सेतु एवं याकू आश्रय करी भव समुद्र को पार करवा आमर योजना आमर लक्ष्य। ये प्रथम विचार। द्वितीय विचार है जो सेतु निर्माण चली बानर मानकर पुरुषार्थ नल नीलंकर उद्यम ये कार्यक्रम आगे चली एक सेतु। तृतीय सेतु कौन? भगवान श्री रघुनाथ समुद्र कूल को जो आसिले ये गोस्वामी निजस्व जलचर जीव माने सब ऊपर को उठी आसिले, निजर शरीर को समुद्र उपर पकई प्रभु को चाहिए। से नीलांबुज श्यामल कोमलांगम से रूप को संदर्शन करने को लगे एवं एते मात्रा रे एमाने समुद्र उपर को आसिले। किए किए कहले प्रभु आउ कौन सेतुर आवश्यकता अच्छी? ये जलचर जीव माने निजर शरीर को समुद्र उपर एमती पकई रखिंट। आम जदि आंक उपर पाद देकी चढ़ी समुद्र पार कर जाई पार। किए किए कहले अरे एमाने सिना एमती देखुंट एमाने तो डूबी जीवे, एमाने जलचर जीव। किंतु गोस्वामी जी आपको स्वीकार करना कहले ना जलचर जीव माने मध्य प्रभुंकर सेवारे निजर शरीर को नियोजित करिसंती। सेमाने ये जल उपरे निजर शरीर को पकई प्रभु को कहउचंती प्रभु आमे मध्य ये सेतु कार्य रे निज शरीर को भी नियोग करचु, आपण हमको ग्रहण करंतु। गोस्वामी जी कथा को भूली ना कहले जो माने बानर जो माने हनुमान जी प्रभृति एमाने बिना सेतुरे समुद्र को पार हवा वाला, विभीषण जी प्रभृति शरणागति द्वारा भगवान के पाखे संपूर्ण समर्पित जीवन देखी जगत को से मध्य समुद्र को पार करिसंती। तेणु तीन प्रकार विचार आसे। भगवान सर्वसाधारण सेतुर व्यवस्था कले, से समुद्रर मर्यादा को रक्षा कले। एक कथा तो आगुरी कही आपण तो सर निक्षेप करंतु समुद्र सुखीज।
ଶହେ ସମୁଦ୍ର ଶୁଖିଯିବ। କିନ୍ତୁ ନା, ଭଗବାନ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ସେବକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଲାଗିଥାଏ। ଏ ପୁରୁଷାର୍ଥର ସେତୁ ଠିଆ ହେଲା। ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ସେତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକରି ଇଏ ବି ଏକ ସେତୁ ହେଲା। ଗୋସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ ଏଇ ଜଳଚର ଜୀବମାନଙ୍କ ଉପରେ ପାଦ ରଖି ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାନରମାନେ ଲଙ୍କା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସେତୁ। ଏ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜଗତକୁ କ'ଣ ମେସେଜ ଦେବେ? ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ କହିଲେ, ଏ ସଂସାରରେ ଅତି ପ୍ରିୟତମ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଭଗବାନ ବିଶ୍ବେଶ, ଭଗବାନ ସଦାଶିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଏଇଠି ଶିବଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବି। ଏବେ ମଧ୍ୟ ରାମେଶ୍ୱର ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଭଗବାନ କହିଲେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ମୋର ସେବକ, ଶିବଦ୍ରୋହୀ, ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତ, ମୋର ଦ୍ରୋହୀ, ଇଏ କ'ଣ ସଂସାରରେ ଭକ୍ତି? ଇଏ କ'ଣ ଜ୍ଞାନ? ଇଏ କ'ଣ ଜୀବନ? ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଗଲା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ଯେତେବେଳେ କଥା ଆସିଲା जो संपत्ति शिवराव नहीं, दिन दिए दशमाथ, थरे थरे मुंड को मुड़ी निज स्वहस्तरे अग्निकुंडरे निक्षेप कला रावण। एमती 10 थर तार मुंड को मोड़िकी अग्निकुंडरे निक्षेप कला। ता बदल रे भगवान शिवंकर वरदान पाइला। ये 3 लोकरे तार प्रभाव विस्तारित है, अनेक ऐश्वर्यर अधिकारी है। किंतु समस्त ऐश्वर्य विभीषण को देखिया मात्रे, विभीषण न मागिले मध्य, न चाहिए मध्य भगवान कहले एटा देकरी मु संकुचित होची। दबा लोक तो कहता जमी कहते अनेक समय अनेक बाबा माने जो मानकर ना शिव भक्ति अच्छी ना राम भक्ति अच्छी, ना शिव को जानती ना राम को जानती। कहले देखो केते तपस्या करी शिव को मनईला, शिव को पावर ठू राम पावर केते अधिक, से संपत्ति को आनी विभीषण को देदेले। केबे भी संभव नुह, केबे भी संभव नुह। शिव देइथिबा संपत्ति राम जदि विभीषण को देदेले, आपण एथि बुझिबे शिव एवं राम अभिन्न एक तत्व। रामेश्वर प्रतिष्ठित हवा परे किए किए कहले ये किए देवता ना रामंकर ईश्वर, रामंकर ईश्वर। ये अन्य किए कहले ना 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 ये रामंकर ईश्वर ना, किए ये राम जहांकर ईश्वर, राम जहांकर ईश्वर से रामेश्वर। ये कथा समाधान है नहीं, ब्रह्मांग पर्यंत कथा गला। ब्रह्मा माने सर्वदर्शी वेदज्ञ है, ऋषि मानकर जनक। सब ऋषि मान पचारे बोले यार समाधान कौन? से कहले ज राम स ईश्वर, जे राम सी ईश्वर। आम तो दिव्य जीवन संघरे अच्छे, आम भितर ये भावना केबे भी आसीबो नाही। कहीं पंचदेवर उपासना खाली सेतिकी नहीं, पंचदेवता उपासना छड़ा भगवत पादाचार्य शंकराचार्य को षड उपासनार आचार्य भी कहा जाए। से स्कंद को स्वतंत्र भाव में प्रतिष्ठित करते। से आमे भी अनेक सब जय गणेश कीर्तन रे कहूना
କହୁଛୁ କି ନାହିଁ? ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ 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 ପାହି ମାମ୍, कार्तिकेय 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 रक्ष माम। ये कार्तिकेय पद्धति 6 प्रकार। आजकल तो उपासना पद्धति केते कौन तार ठिकना नहीं। याज्ञवल्क्य तांकर उपस्थापना कले 33 गोटी देवता। आमर तो आम विचार करूँ 33 गोटी को 33 कोटी रे नहीं रखिलुणी, सेतिकिरे मध्य सर्ट पड़ जाउची। देवता सर्ट पड़ू क्या कौटे गोटे उठे आणिकी बसई दी देवता। आजिकल सब कलिजुग को देखिकी अनेक विचित्र विचित्र भगवान सब सृष्टि एवं तांकर भक्तंकर संख्या कम नहीं। आपण मैंने विचार करंतु आमर स्थिति आमर साधना पद्धति कुआड़ को जाऊँगी। शास्त्रीय विचार कौन? आपण कहे मु किछि जानिनी, ठीक अच्छे। आपण कहे मो बापा जहाँ को मुंडिया मारता, जेजे बापा जहाँ को पूजा करते, जेजे बापांकर बापा जहाँ को मानुले, ब्रह्मा पर्यंत आमे से मोर परम इष्ट, से मोर परम पूज्य, मुझे सेवक ये कहतु। साधन पद्धति समाप्ति है। आम पूरा साधारण क्षेत्र में जिते श्राद्धटे दो गोत्र को माने पकाऊ, से गोत्र से जोड़ी हवा केमती से सूत्र कौन आमको जना अच्छी। गोत्र साथी जोड़ी हवा को हेले बापा, जेजे बापा, जेजे बापांकर बापा, ये 3 जन साथी संपर्क रखा हुए, से स्वीकृति प्राप्त करने हुए, से गोत्र साथी जोड़ी हे। आम कहूँ ना अमुक गोत्र संपूर्ण, मो अमुक गोत्र, ता अर्थ आपन को कौटे किए जदि चिन्हा दे पारना आपन कौटे निजर आप बापा ना कहे किए किए आप बापा जान हो ये तार पुओ, हाँ किए किए जेजे बापा ना भी कहती। कि भगवान को पाखे जो समर्पित हे आप कौन से पूजानुष्ठान करेंगे, कर्मकांड करेंगे, ब्राह्मण पचारे आपण गोत्र कौन? अमुक गोत्र संपूर्ण हूँ। ओहो यही गोत्र ये व्यक्तित्व, से गोत्र साथी जोड़ा को हेले आपको 3 पुरुषर सेवा करने हम। सर्वोपरि गुरु पाखे सामना हेले, गुरु पाखे आप इष्ट देवता ना कहले, सी आपन को मंत्र बतईदे, सहज होगा साधना पद्धति। आपन को एपाक सेपाक मुह पुरे हम नहीं। आजिकल मुह पुरेबाटा ये अभ्यास हो जाए। मुह पुरे पुरे आम अवस्था खराब, आम जापारनु वास्तव में आम क्या भजन करूँ। दि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड कॉन्सेप्ट इज नॉट एट ऑल क्लियर। विचित्र भाव में गति आम कर। रामायण पृष्ठभूमि उपरे अनेक कथा आसे। ये कथा प्रसंग प्रवाह मूल वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास रामचरितमानस नथिले मध्य गोटे लोकप्रिय कथा भाव में आपण मैंने जानती। छोटिया मूषाटे, ताको की मूषा आम कहू, ता पिठी को आउंसिले देखिए 3टा गार भाया अच्छी। अनेक कहती भगवान राम बड़ प्रेम रे गुंडुची मूषा को एमती आउंसी देते जे तार एबे भी भगवान राम कर आंगुठी चिन्ह तार पिठी उपरे अच्छी। एक दिन देखागला सी बिचरा ये सेतुबंध कार्य निजक नियोजित कर। गोटे लोकगल्प, लोकगल्प हेले केते प्रभाव पकई आमर जनमानस को प्रभावित कर। सी बाली रे गुड़े जाए एवं किसी बाली ता देह लगी जाए, से नहीं समुद्र तक झाड़ी दिए एवं समुद्र पानी रे बुड़िकी फेर आसिक बाली रे गड़ी जाए एवं इतिर किसी बाली नहीं कि समुद्र रे झाड़ी दिए। ये जो टिके सेवा, ए सेवा को भगवान देखिए एते प्रसन्न हो जाइछन्ती, हाथ में धरिछन्ती एवं हाथ में तार पिठी को आउंसिछन्ती। एवं मध्य प्रभुंकर अंगुली छाप ये छोटिया जीवटर पिठी उपर रही। यार भी प्रचार होछि, आपण माने देखिए समस्ते ये सेतु कार्य नियोजित अछन्ती। किंतु आमे बुझीने ये सेतु को कौन दरकार, ये सेतुर आवश्यक कौन? ये सेतु हूँ आम सहित परमात्मा को जोड़ा, आम सहित से ईश्वर को जोड़ा,
ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଉତ୍ତମ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନରେ ନିଜକୁ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁଠି ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମା ମନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟଚ, କର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କର, ମୋର ବିସ୍ମୃତିରେ କର୍ମ କର ନାହିଁ, ମୋର ସ୍ମରଣରେ କର୍ମ ହଉ, ବା ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମୋ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହଉ। ଇଏ ହେଉଛି ସେତୁର ବାସ୍ତବ ବିଚାରଧାରା। ଏ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ସ୍ଥାପନ ଇଏ ଜଗତକୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କର୍ମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଈଶ୍ୱର ଚିନ୍ତନରୁ ହଉ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନାରେ ହଉ। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ଏ ସେତୁକୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ନାଁରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବତାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀରୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଆଣି ଏହି ଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅଭିଷେକ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାଯୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଦ୍ଘୋଷଣ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏ ରାମେଶ୍ୱର ସେତୁ, ଯେଉଁଠି ରାମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ସେତୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଏ ସେତୁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରୁ କଳିଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଠି ତାମସିକତା ପ୍ରଖର, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଟିଏ କହୁଛି ହଁ ସେଇ ଧନୁଷ୍କୋଟି ଜାଗା ଏବଂ ଏଇଠାରେ ସେହି ସେତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଲଙ୍କାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ରାମାୟଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅନେକ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗ ପ୍ରବାହ ଦେଇକି ଆମେ ଗତି କରୁଛେ। ଆଜି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଲଙ୍କା ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ଲଙ୍କାର ରାଜା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଲା, ସୀତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୁଦ୍ରର ଆରପାରରୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ପୁନର୍ବାର ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ମା ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ। ସାଧନା ଦ୍ୱାରା, ଭଗବତ ଉନ୍ମୁଖୀ ଦ୍ୱାରା, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ମା ଭଗବତୀ ସୀତାଙ୍କର ଖୋଜ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରେ। ଯା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଶାନ୍ତି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା। ଏବଂ ସେହି ଆନନ୍ଦ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସୀ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଧନ କେଉଁଠି ଲୁକାୟିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହନ୍ତି ସେ ତମର ହୃଦୟରେ ଛପିକି ରହିଛନ୍ତି, ତମେ ତ କେବେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଚାହିଁବାକୁ, ଖୋଲା ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରିନାହ। ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ଅସୁର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅସୁରର ନାଁ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରଭାବ, ଏତେ ପରାକ୍ରମୀ ଥିଲା, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଏ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ସେ କହିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କହିବନି। ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାକୁ ଯଦି ପଚରାଯାଏ ତମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛ, ନା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାରିବି, ଏ ବାହାରେ ଖୋଜୁଥିଲା। ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା ଈଶ୍ୱର ତାର ହୃଦୟେଶ, ଈଶ୍ୱର ତାର ପ୍ରିୟତମ, ଈଶ୍ୱର ତାର ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ସାଧନା ନଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହୋଇ ସଂସାର ବିଷୟ ପ୍ରପଞ୍ଚରେ ସେହି ପରମ ଶାନ୍ତି ପରମ ଆନନ୍ଦକୁ ଖୋଜ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ବି ସେହି ପରମ ଶାନ୍ତିକୁ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସର୍ଚ୍ଚ ବିଥିନ୍, ସର୍ଚ୍ଚ ବିଥିନ୍। ତମ ଭିତରେ ଦେଖ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଝଲକ ତମ ଭିତରେ ରହିଛି। ତମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତମ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ହିଁ ଅଖିଳ ଜଗତ। ଏ ଉପନିଷଦର ସେଇ ଝଙ୍କାର, ସେ ଆମ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ପ୍ରବେଶ କରାଉଛି। You are one with the divine. ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଡିଭାଇନ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, କ୍ଲେମ୍ ଇଟ୍। ଏଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ତୁମକୁ ମିଳିଛି। ଏଇ ଜନ୍ମରେ, ଏଇ ଜୀବନରେ ଜାରି ରଖ ତମ ସାଧନା, ଅନୁଭବ କର ୟୁ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ, ୟୁ ଆର୍ ଡିଭାଇନ୍।
Divine, it's your birthright. Claim it in this very birth. विचित्र विचार भावना भितरे आमे गति करुचे। भगवान श्री रघुनाथ सेतु प्रसंग आमको सूचित करी कहले जे आमे मध्य जोड़ी ही जीवा सेई रघुनाथंगर कार्य रे किछि मात्रा रे आम निजको सेथिरे लगेई रखिबा, लागी रहिबा। ये अनुभव रे कि आमे बंचिबा जे आनंद आनंद ये आवाज रे नहीं, ये मोर भीतर अच्छी। गुरु महाराज कहे हर हाल में हल सच्चिदानंद हूं। प्रत्येक भावना विचार चिंतन रे मैं चिदानंद हूं। विचार करूँ आमर भजन आमर चिंतन आमर भगवत आराधना फुल टाइम नहीं। आम पर कौन समय फुल टाइम चिंता करूनु। ठाकुर जदि कौन कारण बसईदेलु चिंता करूँ केतले या विसर्जन करूँ ना आम पारूनी। आम आंक साथी चली पारू ना। आपण विचार करंतु तांको संसार ऋषि जदि पवनर अभाव करदेवे, आकाशर अभाव करदेवे, सत्ता रहिबो तुमर रहिबो सत्ता। आमे कहूँ आम ईश्वर थी बंची पार। विचार करंतु केते अज्ञानता केते अहंकार जिते आम बोध करवा से भावना से आम सेतु आवश्यक है। एवं ये सेतु उपरे पाद रखी कौन देखिवा प्रत्येक पथर रे राम 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 राम। जीवनर प्रत्येक स्पर्श से राम राम राम। प्रत्येक मुहूर्त से जो राम नामर जो तरंग, राम नामर जो चुंबकीय सत्ता, से सत्ता भितर आम निजको हजई दबा। ये जीवन आज कथा प्रसंग आउ टिके आग को गोस्वामी जी कौन कहले सेतुबंध कार्यक्रम सुंदरकांड अंतिम पाद लंका कांड रे मध्य अछंती। आमे लंका कांड को जाइने। लंका कांड विचार आमे आगु को देखिबा। आज सुंदरकांड अंतिम पाद रे गोस्वामी जी कौन कहले भव भेषज ये संसार विषय ये जो रोग ये रोग पे भगवान रामकर नाम होची भेषज औषध। आउ अधिक औषधर व्यवस्था नहीं। से कालक्षेप न करी आमे से राम नाम को आश्रय कर जावा उचित। राम नाम को जीवन सर्वस्व बोली बोध करवा उचित। एवं राम नाम कीर्तन आरंभ करदेवा आवश्यक। काली करी वर्ष आरंभ करी ए भूल केबे न करी वर्तमान ठू यही सेतु आम सहित प्रभु को जोड़िया पाए। आज सेतु राम को सहित रावण को जोड़िया प्रस्तुत हो गला। आपण मैंने विचार करंतु रावण जो गोटे राक्षस, रावण जमी एक अद्भुत व्यक्तित्व ये राम विरोधी ता से जोगसूत्र रक्षा करने ईश्वर पछौनी। से कहीं से देखुची ये समग्र विश्व मु समग्र विश्व जदि राममय से रावण कुआड़े पार पाइब। तेणु ये जो अद्भुत प्रसंग गोस्वामी जी आम सामने उपस्थापन करछन्ते। आज चारि भाग रे कथा रहा। प्रथम भाग रे हनुमानंकर महानता, विक्रमता, प्रचंडता, विनम्रता आमे सबू देखिले। एवं रघुनाथंकर कार्य को संपादन करने दिगरे समग्र शरीर मन प्राण को लगेवा भगवत नाम को आधार करी ये जो शैली ये जो कौशल आमे हनुमान जी महाराज पाखे देखिले ताहा अन्यत्र एते मात्रा रे देखि हेब नाही।
एवं हनुमान जी महाराज जो चरित्र को प्रशंसा करिसेंती से चरित्र भितर भी ताहा रही एक कथा आम आगुरी शुणीचे भगवान पाखे समर्पित है एक तपस्वीर जीवन जी ये अद्भुतता को से अनुभव करिसेंती जोटा को हनुमान जी महाराज भी प्रशंसा न करी छाड़ी नाहांती एवं जो माने सब प्रभुंकर ए लीला सहित जोड़ी होकर रही से माने रामंकर पक्षर रही आमे आज हिसाब करवा वर्तमान जो प्रसंग आगु को आरंभ हो राम रावण प्रसंग आमे केते मात्रा राम को संगे जोड़ी होचे केते मात्रा रावण सहित जोड़ी होकर अच्छे तार हिसाब आमको दबा पड़ो आमको हिसाब दबा हम भगवान श्री रघुनाथ आम जीवन परम आश्रय एक कथा जदि बोध हेलानी इंद्रिय विषय भोग जदि जीवन एकमात्र लक्ष्य होगा एक साधारण स्वार्थपर जीवन आम जीले निजको पचारिकी देखंतु मु रावणर ना रामंकर वास्तव में तो प्रभु भल लगती वास्तव में भगवान को चाहे ये कथा वर्तमान चिंतन विषय के रहा ये सुंदरकांड अनेक प्रसंग सामने उपस्थापन कर वास्तव में आमको एक साधक कर प्रस्तुत करने साधक एक गढ़ी तोड़ापी प्रयास आमे जड़े साधक एक साधक जीवन ईश्वर मत देइछन्ति मनुष्य जीवन देकी ए मो लक्ष्य से परम तत्व को प्राप्त करवा बोध करवा से मोर दूर रे नांती मोर से अलग रे नांती से मो सहित अछन्ति मु तांको सहित ओतप्रोत भाव जड़ित अछि ये भावना यदि बलवत्तर हुए ताहले सुंदरकांड जितक साधन पर्याय आम शुणिले ताहा आमर कार्य आसो आम व्यवहार जीवन रे लागिबो ये खाली खाली रे पळै जीव नाही ये कथा आमर अनुभव रे आसो जेतल अनुभूति रे आसो जेतल हम ताको एक्सपीरियंस करवा अरे रे रे सर्वम ब्रह्ममयम ब्रह्म को छड़ा किसी ना ईश्वर को छड़ा किसी ना मत ईश्वर को छड़ा जहाँ किसी देखा जाउची ये भ्रम मात्र मोर अज्ञानतार ये प्रकाश वास्तव में कौन अज्ञानता को प्रकाश करने ये देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाई ईश्वर मते यही अनुभूति करने ये सांसारिक अनुभूति गुड़े आदाय करने संसार को पठे शेष जना पड़ किछि मिलिला नहीं कौन मिलिला बंधु किछि मिलिला नहीं गुड़े जंत्रणा मिलिला एवं मृत्यु मिलिला शरीर सरीजीव केवल या मिलिला अरे 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 से कहुई ये अनिश्चित ये शरीर क्षणभंगुर दुर्लभम सुदुर्लभम ता पाखे कहली क्षणभंगुर इट विल पास अवे इट विल भेनिश अवे एट एनी मोमेंट काली भी जाई पारे 2 घंटा पर भी हो जाई पारे 2 घंटा होगला पर जदि ये भेनिश हो जाए कौन मिलला तुमको व्हाट यू हैव अचीव्ड कौन प्राप्ति करने ये संसार को तुमको ईश्वर एभली एक दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान कर पठे उत्तर मिल नहीं बाक रुद्ध हो खोलारे निजर परिचय दवा अनुभव करवा सुंदरकांड साधन कांड ये भितर आम प्रवेश करिचे भगवान नाम रूपी सेतु को आश्रय करवा विभीषण को भाया समर्पित हो संसार विषय प्रपंच को गोटे दौड़ी रे भल भाव बड़ी भगवान को पाद सहित मन को बांधिवा सबके ममता ताग बटोरी मम पद मनहि
ବାନ୍ଧେ ବଡ଼ ଡୋରି। ପଚାରିବେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ ଦରକାର? ସମଦରସି ଇଚ୍ଛା କାଛୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମୋର କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେବକ ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭୃତ୍ୟ ମାତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଭାବନା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁ। ଏହି କଥା ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡର ଉପସଂହାର ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ସାଧନା କେବେ ବି ସରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଭାବିବା वी आर एट दि बिगिनिंग। एवं प्रत्येक दिन ये साधना पर्याय को आम जारी रखा। प्रत्येक मुहूर्त या सामना को आने ये विचार को रखी ये सेवक गुरु महाराज पाखे समर्पित है। वाणी को विराम करुच्ची। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।